चलेगा, वो माफिया का दावा नहीं चलेगा। अंचल कार्यालय मुर्दाबाद, महिला उत्पीड़न नहीं चलेगा, महिला उत्पीड़न नहीं चलेगा। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, शासन प्रशासन होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ। वोट गरीब का राज अमीर का, वोट गरीब का राज अमीर का। विनोद नायक जिंदाबाद, भारतीय बहुजन कांग्रेस जिंदाबाद। वोट हमारा राज तुम्हारा, महिला उत्पीड़न नहीं चलेगा। अंचल कार्यालय मुर्दाबाद, अंचल कार्यालय मुर्दाबाद। वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। भूमाफिया मुर्दाबाद, सामंतवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। भूमाफिया मुर्दाबाद, सामंतवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, भूमाफिया मुर्दाबाद, अंचल अधिकारी मुर्दाबाद। हम लोग मौजूद हैं गोपालगंज के माझा में और ये माझा का ब्लॉक है। यहाँ पर कुछ व्यक्ति धारणा दे रहे हैं। आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये धारणा किस लिए है और क्यों दे रहे हैं। जी, ये किस लिए धारणा हो रहा है यहाँ पे? जी, मैं भारतीय बहुजन कांग्रेस के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हूँ, मंजू कुमारी चौहान जी। यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। हमारे इसी ब्लॉक के अच्छा। ये हमारे जनतागढ़ है। इनका क्या है कि जमीन बरसों से मिला है, इनके पूर्वजों वहाँ पे रह रहे थे जी। उनको मार पीट करके वहाँ से भगाया गया शासन प्रशासन के सहयोग से। अच्छा। और आज तक इनको वहाँ दखल कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है। अच्छा। इसी विस्तार में हम लोग अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद माननीय विनोद नायक जी को यहाँ बुलाए हैं और उन्होंने इसके पूरे बिहार के ही पूरे अंचल के माफियाओं के और अंचल के बारे में और हमारे जनता के बारे में बताएंगे। वो यहाँ उपस्थित है विनोद कुमार नायक। तो इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी है अंचल। अच्छा जी, शासन प्रशासन दोषी है खुलेआम। तो उन लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है? नहीं, उलझाया जा रहा है। अच्छा। यानी रिपोर्ट झूठा दे के जो है ना वहाँ पे मुरघट नहीं है। इस बिशमरापुर पंचायत का मैटर है, इस प्रखंड के वहाँ पे मुरघट नहीं है। उस पंचायत का मुरघट खतियानी मुरघट दूसरे जगह है। अच्छा। मगर वह जमीन हड़पने के लिए अंचल के और माफियाओं के मिलीजुली भगत से वह जमीन को झूठा रिपोर्ट दे के कि मुरघट है। यह अंचल और यहाँ के डीएम, यहाँ के सीओ और यहाँ के कर्मचारी मुझे बताए वो खतियानी मुरघट है। तो अच्छा, खतियानी मुरघट वहाँ का दूसरा है, मगर माफियाओं से वो जमीन 60 घाट के अंदर शासन प्रशासन सरेआम लूट मचाया है। तो देखिए आए दिन इस प्रकार का खबर आते रहता है और कहीं ना कहीं बिहार सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इन लोगों को जो ज़मीन मिला था उसको जबरन ये किया जा रहा है वहाँ पे। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं और जो मामला है उसको पूरी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जी सर, क्या मामला है और इसको कैसे कौन क्या कर रहा है? देखिए, मेरा नाम विनोद कुमार नायक है जी। मैं भारतीय बहुजन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। मैं गुजरात से जब यहाँ पर आया तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट मंजू चौहान ने बताया कि विशमरापुर जो गांव है और सफापुर पंचायत है, उस पंचायत में दलित परिवार को मारपीट करके 2.5 साल से बेदखल कर दिया है और आज तक उनको कब्जा दिया नहीं जाता है। तो हमने डीएम साहब को मिले तो डीएम साहब ने बताया कि भाई जांच का रिपोर्ट आएगा तो हम आपको जवाब देंगे। जांच का रिपोर्ट अंचल ने एकदम गलत दे दिया है। उन्होंने अंचल ने रिपोर्ट पे लिखा है कि इनके नाम से कागज है मगर इनका कभी भी कब्जा नहीं रहा है और वहाँ पे मुरघट है। तो ऐसा करके कागज है और मुरघट है तो हकीकत में ना कोई मुरघट है ना कुछ नहीं है। मगर वहाँ के दबंग मुखिया ये लोग दलितों को आपस में लड़ा दिए कि भाई यहाँ मुरघट था आपके बाप दादा का। 1962 में ये जमीन मिली भूटान में और बोलते हैं कि मुरघट था और इनके पूर्व
पूर्वजों ने ये ज़मीन अपने नाम पे भूदान का पट्टा कटवाया, तो ये आपस में दलितों को लड़ा करके मारपीट कराई और 2021 के अंदर दोनों के ऊपर 307 की एफआईआर हुई, एक दूसरे के सर फूटे दोनों, और इनको मार के इनका पलानी वगैरह नाथ खुटा सब ज़मीन से था वो हटा दिए और फिर कर्मचारी को भेजकर सीओ ने जांच कराई तो वहाँ पे उनका कब्जा नहीं है। जब मारपीट करके उनको भगा देंगे तो कब्जा कहाँ रहने वाला है। तो इनको ये दहशत थी कि ये भविष्य में होने वाला है, इसलिए इस परिवार ने 2012 में कोर्ट में इतलाई दाखिल किया है। उसका प्रमाण दिया हमने सीओ को कि भाई इतलाई दाखिल हुए, इनका कब्जा था। उस वक्त 2012 में विद्यालय बनेगा ऐसा करके उनके पास के कब्जा लेना चाहा। तो उस वक्त के डीएम साहब ने बोला कि कोई विद्यालय नहीं बनेगा, आप वहीं पे रहिए। अब 2021 में यहाँ पे मुरघट है करके इनको भगाना चाहते हैं। तो ये बिहार की मॉडस ऑपरेंडी रही है। मैंने देखा है कि गरीबों की ज़मीन छीन करके मुट्ठी भर दबंगों को दिया जाता है और यही बिजनेस यहाँ ब्लॉक का रहा है, पूरे बिहार के ब्लॉक, सिर्फ यही ब्लॉक की बात नहीं करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि गरीबों को अगर इनकी भूमि का कब्जा मिल जाए, अन्यथा भारतीय बहुजन कांग्रेस इसके लिए आंदोलन करेगी और कसूरवार तमाम व्यक्तियों के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत उनको हरजन कानून में हम केस करेंगे और सरकार अगर केस नहीं करेंगे तो हम दबाव डालेंगे, आंदोलन करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि गरीब परिवार आज उनके पास घर नहीं है, वो लोग खेतों में बटाई से काम करते हैं, वहीं पे झोपड़ा बना के बेचारे रह रहे हैं। तो गरीबों को उजाड़ कर कोई भी सरकार राज नहीं कर सकती है। आप के जरिए मैं जनता को और यहाँ के शासन प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि गरीब पे दया खाइए। वोट गरीबों का लेते हैं और अमीर लोग राज करते हैं। यहाँ का मुखिया कहता है हम वहाँ पर ना मुरघट बनने देंगे ना इनको घर बसाने देंगे, तो उनकी नीयत कुछ और ही है। अच्छा, अभी ज़मीन वो खाली है कि वहाँ पे कुछ बन रहा है? वो ज़मीन में कुछ बनने नहीं दे, क्योंकि इनका कब्जा तो ये लोग किसी कोई भी कब्जा करने आता है तो ये लोग भगा देते हैं, हमारी ज़मीन है। मगर ये लोगों की नीयत है कि ज़मीन का स्वरूप बदल करके जो ज़मीन का स्वरूप बदलना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर ये कुछ नहीं है और खाली है और यहाँ पर कुछ बनाया जाए, जबकि सारे कागजात हैं। कागज जो भूमि आवंटन हुई है 1962 में, उसका खतियान की कॉपी है, लगान निर्धारण की भूदान यज्ञ कमेटी के अंचल अधिकारी 2012 का लेटर भी है। उनके साथ मारपीट हुआ था, वो भी मारपीट की एफआईआर कॉपी रखी है, सब कुछ हमने प्रमाण दिया है। और आज स्कूलों में एग्ज़ाम के कारण सीओ साहब नहीं थे तो हमने बीडीओ साहब को आवेदन दिया है और बीडीओ साहब ने नाजिर बाबू को बुला करके कहा है कि इसकी इंक्वायरी करके इनको न्याय दिया जाए। जी, तो अभी देखिए यहाँ पर आप लोगों ने इनको सुना और ये इनके हाथ में आवेदन का कॉपी है, इन्होंने आवेदन भी दिया है और कहीं ना कहीं पुलिस और जो प्रशासन है इनको सपोर्ट मिल नहीं रहा है। लेकिन पुलिस और प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि आकर यहाँ पे इन लोगों से मिले और इनकी क्या समस्या है और क्या दिक्कत है। जो ज़मीन इनको पहले दान में मिला था उसको कैसे हटाया गया इन लोगों को। और यहाँ पर अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा कि सभी लोग हैं और सभी लोग यहाँ पर धरना दे रहे थे, यहाँ पर अपनी जो आवाज़ है वो उठा रहे थे, लेकिन कोई यहाँ पर इनकी आवाज़ सुनने वाला है नहीं। तो आप लोग आइए हम लोग इनसे कुछ और जानते हैं, इस मामले में कितने परिवार पीड़ित हैं? भगरासन चमार को 1962 में जमीन मिली थी, 60-62 साल हो गए हैं। उनके बेटे को बेटे के परिवार ऐसे 16 तो परिवार है, मियाँ बीवी ऐसे, और उनके बच्चे कुल मिला के कम से कम 52 से 54 लोग हैं। ये लोगों को 16 कट्ठा जमीन सरकार, ये बोलते हैं डीएम बोलता है कि 3-3 कट्ठा 3-4 लोगों को दे देंगे, तो दूसरे लोग कहाँ जाएंगे? इसका मतलब वो जानते हैं कि 60 कट्ठा 16 कट्ठा जमीन ले लो और इनको 10-12 डिसमिल दे करके, जब इन लोगों का जमीन है ही नहीं तो वो लोग क्यों देंगे? हाँ, ये भी इनकी तो जमीन काहे को देंगे? इनको मिला हुआ है। मगर हम कोर्ट के अंदर नहीं जाते क्योंकि कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है। कोर्ट में सिर्फ तारीख मिलती है। भारत की तमाम कोर्टों में सिर्फ जनता को तारीख मिलती है, सही कई साल निकल जाते, बच्चे के बच्चे पैदा हो जाते हैं, मगर जमीन कायदा कानून हक नहीं देता है। इसलिए हम डायरेक्ट जनता की अदालत में जनता के अधिकार के लिए संविधान के तहत हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस परमिशन लेकर के हम यहाँ पे धरना करने बैठे हैं और हम ये आंदोलन सिर्फ मांझा में ही नहीं पूरे बिहार में हम ये फैलाएंगे। जहाँ भी किसी का आंदोलन दिक्कत होगी तो हमारी पार्टी गरीब को अधिकार दिलाने के लिए राजी है। तो आपकी क्या डिमांड है अभी, मतलब क्या चाहते हैं? हमारी डिमांड एकमात्र वही है कि ये जो परिवार वाले हैं, ये लोग जो उजड़ गए हैं, उनकी जमीन उनको जो बाटी दी गई थी वही जमीन उनको मिल जाए, और कोई डिमांड नहीं है हमारी। तो यहाँ जब आप आवेदन दिए तो उधर से क्या आपको मिला जवाब में? बीडीओ साहब ने कहा कि सीओ साहब आज एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में गए हैं लॉ एंड ऑर्डर के तहत, और हमको हम ये आवेदन सीओ साहब को दे देते हैं। सीओ साहब से फ़ोन पे बात हो गई, सीओ साहब ने बोला आवेदन ले लीजिए, उसकी जांच करवा करके उनको
कब्जा दिलाने का काम करेंगे जी। अच्छा। मगर हमें नहीं लगता है कि ये करेंगे, क्योंकि ये पहले भी नहीं किया है, ये बदमाशी कर रही है। अच्छा। पूरा प्रशासन बदमाशी कर रहा है और हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है और सीओ हो, डीएम हो, एसपी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, ये जनता के सेवक है जी। ये जनता के सेवक है। जनता के वोट से प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री हाँ, बनता है, बिल्कुल। अपने आप कोई नहीं बनता है। तो ये सरकारी बाबू ये समझते हैं हम मालिक है और ये जनता कमजोर है, क्या करेगी। मगर भारतीय बहुजन कांग्रेस उनके पीछे खड़ी है। देखिए हितेश, चलिए हम लोग अंतिम सवाल रहेगा मंजू जी से, चूंकि आप यहाँ का स्थानीय है। विनोद जी ने जो अपनी बात कही, अपनी मांग रखी, जिले के ऐसे 2 प्रखंड हैं, माझा और बरौली, जहाँ पे यहाँ के सीओ ऐसे ही मामलों के लिए बर्खास्त हुए हैं। जी। क्या आपको लगता है कि इस धरना देने से और इन 16 परिवारों को वह जमीन मिल पाएगा, या फिर यह 16 परिवार फिर से वहाँ बस पाएंगे? इसमें सीओ ही इस बर्खास्त में और इस मामले में सीओ ही जिम्मेदार नहीं है, मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है, डीएम भी जिम्मेदार है, और इसमें क्या है, भूमि सुधार का जो मंत्री है वो भी जिम्मेदार है। ये सब आपस में मिले जुले रहते हैं। नीतीश बाबू बोलते हैं कि बेटी वहीं ब्याहेंगे जहाँ शौचालय पाएंगे, बराबर। तो जब जमीन ही नहीं रहेगा तो बेटी शौचालय नहीं बनेगा, तो हमारे सब बेटी क्या कुंवारे रहेगी क्या? नीतीश बाबू से अगर ये बिहार नहीं सुधरता है तो हमारे हाथ में 24 घंटे के लिए कुर्सी छोड़े, बिहार में 24 घंटे के बाद 25वें घंटे में कोई मामला नहीं रहेगा। अच्छा। बिहार में अगर नीतीश बाबू 24 घंटे के लिए मुझे मुख्यमंत्री बनाते हैं तो 25वें घंटे पूरे बिहार में ज़मीन का विवाद नहीं रहेगा। ये ज़मीनी विवाद है नहीं, ज़मीनी विवाद बनाया जा रहा है, क्योंकि बिहार में कोई उद्योग नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो शासन और प्रशासन इसको बिजनेस बना के उलझा के रखे हैं और गरीबों का खून चूस रहे हैं। तो माझा ही और ब्लॉक और आपका बरौली नहीं, पूरे बिहार के ब्लॉक का सर यही धंधा है। अच्छा। पूरे बिहार के शासन प्रशासन का यही सिस्टम है। तो नीतीश बाबू तक मेरी बात आप लोग पहुंचाएंगे, आशा है, और आप लोग से नम्र निवेदन भी है कि नीतीश कुमार भूमि विवाद को ख़त्म करे, नहीं तो कुर्सी छोड़े। मुझे 24 घंटे के लिए कुर्सी देवे, मैं 25वें घंटे में सारा भूमि विवाद बिहार खत्म कर दूंगी। कंक्लूड करो। तो देखिए अभी आप लोगों ने इनको सुना, इनका कहना है कि नीतीश कुमार अगर उनसे नहीं संभल रहा है तो वो हटे और कुर्सी मुझे दे, मैं पूरा 24 घंटे में बिहार के हर समस्याओं को खत्म करने में सक्षम रहूँगा। तो अभी आप लोगों ने सुना, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये जो समस्या है जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए, और यहाँ का प्रशासन और यहाँ के जो अंचल कार्यकाली है, जो सभी लोग हैं, उन लोगों को कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए और इन लोगों की जो समस्या है उसको ठीक करना चाहिए।